अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? मैं नफ़ीस अहमद, nafeesfly.com की तरफ से। दोस्तों, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक के बारे में, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है, ठीक है, जो कि एक सुन्नत भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिज़नेस को किया है और आपको भी करना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप मेरी 5-6 वीडियो इस टॉपिक पर आप मेरी पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है रिसेंटली मेरे साथ एक यानी केस हुआ, ठीक है, और वो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर हैं तो इससे बचें, ठीक है, आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। हुआ क्या बेसिकली कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट थी सनफ्लावर रिफाइन ऑयल की, ठीक है, तो यानी मुझे कहीं से इंपोर्ट करना था, तो मैंने उसके लिए इंक्वायरीज़ की और कई कंट्री से मैंने रेट मंगाए, करीब 10 कंट्री से, और मंगाने के बाद मैंने कंपेयर किया, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर पेमेंट टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें पेमेंट टर्म को आपको मालूम होना चाहिए और ऐसा पेमेंट टर्म चूज़ करना चाहिए आपको कि जिससे आपका भी लॉस ना हो, ठीक है, और बायर का भी लॉस ना हो। तो उसमें जो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पेमेंट गेटवे एक तो 100% सबसे बेस्ट है, एडवांस, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको प्रेफर करना चाहिए, फर्स्ट टाइम इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एलसी में काम करना चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। तो मेरे पास जब मैंने रिक्वायरमेंट डाली, रिक्वायरमेंट पोस्ट की, मैंने कई कंपनी से कांटेक्ट किया, तो जो मेरे पास जैसे रेट जो आए, तो किसी ने मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, किसी ने मुझे जो है पर 1000 लीटर यानी 1000 लीटर किसी ने $1400 दिया, किसी ने $1200 दिया, किसी ने $1300, और बहुत सारे लोगों ने मुझे रेट दिया $300, $400, $500 का। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक चीज़ यानी सनफ्लावर ऑयल एक कंपनी $1200 में बेच रही है, $1400 में बेच रही है, और एक कंपनी $300 में, $400 में बेच रही है। ये कैसे हो सकता है? कोई भी मार्जिन रखता है भाई, तो पर मैं यानी हम लोग जैसे मार्जिन पे काम करते हैं, अगर होलसेल में क्वांटिटी में तो 50 पैसे में, 60 पैसे में, ₹1 में, इस तरह हमारा मार्जिन होता है, ठीक है, किलो के ऊपर। अगर जैसे कपड़े हैं तो उसमें ₹10, ₹20, ₹15, ऐसा ₹5, ऐसा मार्जिन होता है पर पीस पे। इतने मार्जिन पे हम लोग काम करते हैं, तो कोई आदमी इतना मार्जिन कैसे रख सकता है? लेकिन जो उन्होंने जो कोटेशन मेरे को दिया था, तो जो उसमें कंपनी थी, जिसे कंपनी का नेम यूज़ किया था उन लोगों ने, मैंने उसे सर्च किया, सर्च करके बहुत सारी कंपनी मेरे को जेन्युइन लगी, ठीक है, बहुत सारी कंपनी यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है, उन्होंने मेरे को रजिस्ट्रेशन आईडी भी दी, मैंने चेक किया तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज था, करूँ तो करूँ क्या, ये क्यों हो रहा है इस तरह। होते 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 कुछ दिन के बाद में मेरे पास इंक्वायरीज आने लगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जो है राइस एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, मेरे पास इंक्वायरी आने लगी कि आपको राइस चाहिए क्या, और कुछ लोगों ने बफेलो मीट के लिए मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई मीट तो हम लोग करते नहीं है, क्या आप सेल कर रहे हो ऐसा? मैंने तो कहीं क्यूरीज नहीं डाली। फिर मैंने जब चेक किया ना, तो बहुत सारे पोर्टल पे मेरी कंपनी का डिटेल यूज़ होकर के किसी ने पोस्ट किया था ये सब चीज़ों को। फिर कुछ दिन के बाद आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज क्या डेट है, आज 8/7 है ना, 8/7 यानी 2021। तो आज भी मेरे को एक ब्राज़ील से किसी ने कांटेक्ट किया है कि मेल का स्क्रीनशॉट भेजा मेरे पास में कि आपकी कंपनी का मेल है क्या। किसी ने क्या किया है, कोई जो स्कैमर है उसने मेरी कंपनी का नेम यूज़ किया, मेरी कंपनी का लेटर हेड बनाया, ठीक है, लेटर हेड बना के उस पर बेसिकली अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, तो उसका डिटेल जो है mca.gov.in जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर सारा डिटेल अवेलेबल होता है। उसमें आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस, ठीक है, कंपनी में डायरेक्टर कौन है, वो सारी डिटेल्स जो कोई भी ले सकता है। और मेरी वेबसाइट है तो मैंने उस पर जो डिटेल डाल ही रखा है अपनी कंपनी का। तो उसने वहाँ से कॉपी करके एक लेटर हेड बना के और उस पर साइन स्टैम्प करके, और मेरा नाम नफ़ीस अहमद मेरा नाम है, वो यूज़ कर रहा है एज अ CEO ऑफ कंपनी और फला, और वो सेल कर रहा है किसी को। किसी ने मेरे को इनवॉइस भेजा, उसकी वैल्यू करीब 2.5 लाख USD अमाउंट था, ठीक है।
और उसने एक चालाकी क्या की कि सारा डिटेल तो कर लिया, लेकिन ईमेल आईडी एक जीमेल पे बनाया था उसने, और उसने जो अकाउंट डिटेल दिए थे अपनी कंपनी का, तो उसमें यूएसए का एड्रेस डाल रखा है उसने। अकाउंट डिटेल के अंदर भी कंपनी नेम मेरी कंपनी का नाम है, ठीक है, और अकाउंट डिटेल सारा कुछ यूएसए का। तो मैंने कहा भाई मेरी कंपनी के नाम से कोई अकाउंट कैसे ओपन करवा सकता है विदाउट मेरी परमिशन के बगैर। फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी होता क्या है, अगर आप इंडिया में हो या किसी कंट्री में हो, अगर आप एनएफटी करते हो, आरटीजीएस करते हो, आईएमपीएस, ये सब पेमेंट मेथड है, अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो किसी को, ठीक है, अगर नेम के अंदर एरर है, नेम सही नहीं है, तब भी जो है पेमेंट चला जाएगा सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो कोई ऐसा कर सकता है कि मेरी कंपनी का लेटर ही यूज़ करके उस पर मेरी कंपनी का नाम लिख दे और अकाउंट नंबर अपना पर्सनल लिख दे, तो पॉसिबल है कि अगर अकाउंट नेम सही नहीं है तब भी पैसा उसके पास चला जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। और अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में अगर आप जैसे नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करो, तो उसमें अभी नेम कंपलसरी है भी नहीं। अगर जैसे पेटीएम वगैरह, फ़ोनपे वगैरह आप यूज़ करते हो, उसमें नेम भी मैंडेटरी नहीं है, नेम नहीं डाल देता, सिर्फ अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, पैसा चला जाएगा बंदे को। बैंक नेम, अकाउंट नंबर, बस 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्कैम क्या हो रहा है कि जो आदमी सेल कर रहा है वो मेरी कंपनी का नेम यूज़ कर रहा है, सारा कुछ मेरा यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका अकाउंट जो है उसका पर्सनल अकाउंट नंबर है, ठीक है। कोई आदमी अगर पैसे ट्रांसफ़र करेगा ना, एनएफटी करेगा, आरटीजीएस करेगा, पेमेंट उसको चला जाएगा। इसलिए अगर आप कहीं से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई आदमी ऑफिशियल सारा कुछ बना रखा है, वेबसाइट बना रखी है, तो फ़ौरन इसमें नहीं आने का। पहले आपको श्योरिटी लेनी है, कोई आपका बंदा है उससे वेरीफाई कराना है, ठीक है, या आप एलसी में काम करें। जो लोग $1400 में मेरे को रेट दे रहे थे, मुझे रेट दे रहे थे $1400, $1200, वो लोग एलसी में काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो लोग जो मुझे $300 में, $500 में बेच रहे थे, वो एलसी के नाम से भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो फेक है। उन्होंने लेटर हेड किसी और कंपनी का यूज़ कर लिया है, अकाउंट नंबर अपना डाल रखा है। तो इसलिए आपको, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कहीं से, तो आपको इसमें बहुत ही बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि किसी और कंपनी का जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसका किसी ने लेटर हेड बना लिया हो, डिज़ाइनर कोई बना देगा, लेटर बना के, स्टैम्प बना के, साइन स्टैम्प करके दे दे आपको, ठीक है। तो इसलिए आप अगर कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो उसको वेरीफाई कर लें पहले, ठीक है, और एलसी में काम करें। एलसी में इंपोर्ट कर रहे हैं अगर आपको इंपोर्ट करना है, तो पेमेंट मेथड जो पहले उससे डिस्कस कर लें कि भाई मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूँ वो एलसी में रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी ही, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।